नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विद अंश में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी सब्जेक्ट में रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द और संकर शब्द। पहले हम इनको समझेंगे कि ये क्या होते हैं, बाद में कुछ इन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, ये देखने के बाद आपको रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द और संकर शब्द पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से 2 या 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों पहले आप ये समझिए कि जो रूढ़ शब्द होते हैं उनका हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते। अगर मानिए आपने कर भी दिया तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हमने कोई उदाहरण ले लिया, जल का हमने संधि विच्छेद कर दिया तो उसका संधि विच्छेद हुआ जा प्लस ला। ना जा का कोई अर्थ निकलता है और ना ला का कोई अर्थ निकलता है। तो दोस्तों रूढ़ शब्द वही होते हैं कि जिनका सार्थक खंड ना हो, अर्थात जिसका खंड करने पर, संधि विच्छेद करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, पानी। इसका उदाहरण दोस्तों देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है दोस्तों हाथी। हाथी का अगर आप खंड कर भी देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो आप ये देख के पहचान जाइएगा कि जिसका खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले तो वो रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे चांद, मेंज। आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द, जिन शब्दों का निर्माण 2 सार्थक खंडों से मिलकर होता है वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, रूढ़ शब्द का जस्ट अपोजिट है। जिन शब्दों का निर्माण 2 सार्थक खंडों से मिलकर होता है, अर्थात जिसका हम संधि विच्छेद करें तो दोनों पदों का, दोस्तों दोनों खंडों का अर्थ निकले। जैसे पुस्तकालय। पुस्तकालय का अगर हम खंड करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो पुस्तक धन आलय, पुस्तक का भी अर्थ निकलता है, आलय का भी अर्थ निकलता है। तो दोस्तों आप ये याद रखिएगा कि यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं कि जिन शब्दों का अगर हम संधि विच्छेद करें या खंड करें तो दोनों पदों का सार्थक अर्थ निकले। जैसे विद्यालय। विद्यालय का अगर हम खंड करते हैं विद्या धन आलय तो विद्या का भी सार्थक अर्थ है और आलय का भी सार्थक अर्थ है। तो दोस्तों आप इससे पहचान जाएंगे कि रूढ़ शब्द कौन है और यौगिक शब्द कौन है। आगे देखते हैं दोस्तों, योग रूढ़ शब्द, जिन शब्दों का निर्माण रूढ़ शब्द और यौगिक शब्दों से मिलकर होता है तथा अपने सामान्य अर्थ को त्याग कर एक विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दोस्तों इसकी सबसे अच्छी पहचान है, इसमें बहुब्रीहि समास होता है। अगर आप कोई भी उदाहरण देख लेंगे, जैसे पीतांबर। पीतांबर के एक तो संधि विच्छेद होता है पीत धन अंबर, और अगर हम इसको देखें तो पीतांबर का एक अपने अर्थ को त्याग करके एक तीसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है। पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र पहनने वाला। तो पीले वस्त्र पहनने वाला कौन है? भगवान विष्णु। अर्थात जो शब्द अपना मूल स्वरूप त्याग करके कोई तीसरा स्वरूप धारण कर ले तो उसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो दोस्तों इसको सबसे अच्छी पहचानने की ट्रिक है कि जिन शब्दों में बहुब्रीहि समास दिखाई दे उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं दशानन। दशानन में एक तीसरा शब्द उभर के आता है रावण। लंबोदर। लंबोदर का एक अलग अर्थ निकल के आता है लंबा हो उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश जी। इसी तरह देखते हैं भास्कर। भास्कर का एक तीसरा अर्थ निकल के आता है भगवान सूर्य। अब देखते हैं दोस्तों संकर शब्द। संकर शब्द 2 भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अर्थात दोस्तों 2 अलग अलग भाषाओं से जो शब्द मिलकर बनते हैं उनको संकर शब्द कहते हैं। जैसे आप देखेंगे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का जो रेल है वो अंग्रेजी शब्द है और जो गाड़ी है वो हिंदी शब्द है। इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों जांचकर्ता। जांचकर्ता में जो जांच है वो हिंदी शब्द है और जो करता है वो संस्कृत शब्द है। तो संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पहला, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। ए पील, बी दूध वाला, सी चक्रपाणी, डी नैन। तो दोस्तों योग रूढ़ शब्द में मैंने क्या बताया था कि जो अपने मूल स्वरूप को त्याग करके एक दूसरा अर्थ ग्रहण करे उसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं।
तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चक्रपाणि। चक्रपाणि का एक अलग अर्थ होता है चक्रपाणि, जिसके हाथ में चक्र हो। पाणि मीन्स होता है हाथ, जिसके हाथों में चक्र हो अर्थात भगवान विष्णु। तो इसका सही आंसर है सी, चक्रपाणि। आगे देखते हैं दोस्तों, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, निरर्थक शब्द। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यौगिक शब्द। इसका दोस्तों सार्थक खंड हो जाते हैं। घुड़ धन सवार, यानी इसका जो संधि विच्छेद होता है तो दोनों पदों का सार्थक यानी अर्थ निकल आता है, तो इसलिए ये यौगिक शब्द है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है? लंबोदर, विद्यालय, स्वर्ण, चांद। तो दोस्तों इसको मैंने बताया ही था, इसका सही आंसर है लंबोदर, ए पार्ट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा रूढ़ शब्द है? लंबोदर, जल, जलाशय, दिनकर। तो दोस्तों लंबोदर कौन सा शब्द है? योग रूढ़। जलाशय कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द। दिनकर कौन सा शब्द है? योग रूढ़। अब क्या बचा दोस्तों? जल। जल रूढ़ शब्द है, इसका कोई सार्थक खंड नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धर्मशाला शब्द किस शब्द भेद में आता है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी विकारी। तो दोस्तों धर्मशाला के सार्थक खंड हो जाते हैं, सार्थक संधि विच्छेद हो जाते हैं। धर्म, धनशाला, धर्म का भी अर्थ है और शाला का भी अर्थ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यौगिक, यानी ये धर्मशाला यौगिक शब्द है। आगे देखते हैं दोस्तों, रेलगाड़ी में कौन सा शब्द है? संकर शब्द, योग रूढ़, विदेशी, तत्सम। तो इसमें देखेंगे दोस्तों रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल जो है वो विदेशी शब्द है अंग्रेजी का, और जो गाड़ी है वो हिंदी शब्द है। तो दो शब्दों से मिलकर जो बने होते हैं उनको संकर शब्द कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, संकर शब्द। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो आपको मिलते रहें।